जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज जिस विषय पर चर्चा करूँगा वह है सावधानियों अप्सरा साधना में क्या क्या रखनी चाहिए और कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कि जब आप अप्सरा जैसी साधना कर रहे हो तो ऐसी साधनाओं में सावधानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, या फिर कोई प्रेत साधना, है ना। ये एक ही प्रकार से कहीं ना कहीं इनमें जो सिम एक अनुभव और घटनाएं घटित होती हैं, कुछ चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं, वह सेम सेम सी ही होती हैं कि एक जैसी ही होती है। तो उनमें क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले से ही साधक ध्यान में रखे अपने। कि एक तो जो ही देखिए, जो सामग्री होती है उसकी व्यवस्था पहले ही कर ले। कि जो ज़रूरी ज़रूरी सामग्री है अप्सरा साधना में, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप एक भी सामग्री छूटे ना। ऐसा ना हो कि आप साधना में बैठ गए हैं, माला स्टार्ट कर दी है, तब आपके याद आ रहा है कि हमको ये भोग भी रखना है, साथ में लेकर बैठना था। या कुछ ऐसी साधना से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सामग्री होती है, वह बीच में आपको उसमें उठना पड़े। तो एक तो उठना नहीं है। कोशिश करें कि जो पूर्ण, इसलिए कहा जाता है कि जब आप साधना में बैठेंगे तो आप पहले से ही नित्य क्रम से भी निवृत्त होकर के बैठें, कि बीच में आपको टॉयलेट के लिए उठना ना पड़े। ऐसा ना हो कि टॉयलेट के लिए उठ गए तो साधना तो खंडित ही होती है फिर। अब भले ही आप वापस आकर बैठ जाए कि टॉयलेट में अब आपको आने लगा कि बीच में उठकर बैठ गए, फिर आकर वापस बैठ रहे हैं, तो इससे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव बहुत ज़्यादा, इससे साधना पे विपरीत प्रभाव पड़ता है आपकी। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही पूर्ण निवृत्त होकर के बैठे, नित्य क्रम से भी नहा धो करके साधना में बैठना है साधक को या साधिका को। और फिर एक उठना नहीं है, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं घटित हो जाती हैं इन साधनाओं में, जो कि साधक फिर सोच में पड़ जाता है, करे तो करे क्या। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर साधना खंडित होने की ओर अग्रसर बढ़ जाती है साधक की। कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती है। ऐसा ही एक साधक के साथ घटित होता है। वह अप्सरा साधना कर रहा था, और देखिए, अप्सरा साधना का तीसरा या चौथा दिन था। 21 दिन की साधना थी उसकी, साधक की। और तीसरे चौथे दिन ही जो उसके साथ में एक ऐसी घटना घटित हो गई कि फिर वह सोच में पड़ गया कि साधना खंडित होने के सिवा कोई और रास्ता तो बचा नहीं। कैसे कैसे संभव हो गया। अब वह मंत्र जप के लिए देखिए सब कुछ तैयारी करके रात्रि 10 बजे से वह साधना में बैठते थे, जो उनकी अप्सरा साधना चल रही थी। हमारे ही मार्गदर्शन में साधना भी संपन्न कर रहे थे वह, और एक अच्छी दिशा में साधना भी जा रही थी उनकी। अनुभव भी हो रहे थे उनको कि कनेक्शन जुड़ गया था, पहली बार में ही कनेक्शन जुड़ गया था। क्योंकि अलग अलग साधनों के साथ साधकों के अलग अलग प्रक्रिया होती है, दिक्कतें पेश आती हैं, समय लगता है। किसी का समय लग जाता है थोड़ा, किसी को शीघ्रता से हो जाता है, तो सबका अलग अलग होता है हिसाब। तो उनके साथ में अच्छे से कनेक्शन जुड़ रहा था प्रथम बार में ही। लेकिन उनके साथ में जो है, फिर जब वे साधना में रूम में आ गए साधना करने के लिए, और आसन पर जो है बैठ गए, और लगभग लगभग देखिए 11 मालाएं संपन्न करनी होती थी उन्हें नित्य। अब उनकी 6 मालाएं सब पूर्ण हो चुकी थी अप्सरा की। जो विधान था पूजा का वह तो उन्होंने कर लिया था, शुरू में जो करते हैं पंचोपचार पूजन वगैरह, तो वो हो गया था। फिर माला स्टार्ट कर दी उन्होंने अप्सरा माला से, और छठी माला पूर्ण होते ही उनकी जो माला अप्सरा माला थी जिससे वे जप कर रहे थे वह टूट गई। अब टूट गई, अब बीच में ना तो उठ सकते वह, ना ही किसी से संपर्क कर सकते, ना ही हमसे कर सकते थे कि क्या संपर्क करना है ना। कि माला तो टूट गई, अब मंत्र जब किससे करेंगे। और वैसा कोई व्यवस्था थी नहीं कि वहाँ उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो, सुई हो या कुछ धागा हो, जिससे वे वापस माला को प्रो करके वापस तैयार कर सके। और अगर ऐसा करते भी तो उनका कम से कम आधा घंटा उसमें निकल जाता, तो साधना का समय निकल जाता। अब सोच में पड़ गए, माला टूट गई, मोती बिखर गए, कि अब क्या होगा। जो साधना उन्हें अनुभव भी प्रदान कर रही थी, जो कनेक्शन भी जुड़ रहा था, जिसमें इतनी मेहनत लगी हुई थी उनकी, और वो सब क्रियाएं करवा रहे थे हमसे, तो फिर उसमें एक प्रक्रिया बीच में घटित हो चुकी थी। तो माइंड उनका एकदम से सुन्न हो गया। तो फिर उनके विचार
स्मरण किया उन्होंने गुरु को अपने मन ही मन में कि हे गुरुदेव मार्ग दिखाइए, अब कैसे करूं, क्या करूं। और आंखें बंद की, स्मरण कर ही रहे थे वे। और जो पीछे था उनका एक बेड पड़ा था, यानी कि ये समझ लीजिए सिंगल बेड बिछा हुआ था। जो पीछे आप होता है उस रूम में पूजा के उनके, तो एक बेड भी पड़ा था, सिंगल बेड होता है जो। अब आंखें खोली, अब विचार आया कि अब तो उठने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा है, चलिए साधना खंडित ही समझिए। और जब पीछे उन्होंने पीछे थोड़ा सा मुड़कर देखा बेड पर, तो एक माला न्यू पैकेट में जैसे कि होती है उसमें रखी हुई मिली। उसमें सेम वैसी ही माला थी जैसे वह अप्सरा माला। अब वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे मत हो सकता है कि यही अप्सरा माला, बिल्कुल सेम वही माला जिससे मत जप कर रहे थे, वही पूर्ण नई माला। अब वो उठे थोड़ा और उन्होंने वो माला उठाई और वापस से बिना कुछ सोचे समझे उससे कंटिन्यू शुरू कर दिया उन्होंने मंत्र। अब वो माला कहाँ से आई, कैसे आई, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन जब शक्तियाँ चाहती है, कहने का मतलब यह है वही अप्सरा माला, अब आप ये कह सकते हैं कि वही अप्सरा चाहती थी, उसी अप्सरा ने जो है वह माला उनको प्रदान कर दी। क्योंकि वह शक्ति ये नहीं चाहती कि आपकी साधना खंडित हो जाए, वह ये चाहती है कि आप प्रयास करें, आप सफल हो जाए, अगर आप उनकी प्रेमिका रूप में किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य शक्तियाँ चलती हैं, उन शक्तियों के साथ में भी वह आपकी परीक्षा लेती है, और कभी कभी वह भी शक्ति परीक्षा लेती है, वह अप्सरा भी आपकी साधक की परीक्षा ले लेती है कि देखते हैं अब क्या करता है, अब विचार क्या आएंगे। अब उन साधक के विचार इस परिस्थिति में भी ये आए कि मेरे गुरुजी कुछ कर देंगे, कि कहे गुरुदेव मेरी साधना, उन्होंने अप्सरा का भी ध्यान किया और अपने गुरु का भी, अपने मार्गदर्शक का भी ध्यान किया कि अब गुरुदेव क्या करूं मैं। तब फिर वह शक्तियां स्वयं, या वे मार्गदर्शक, या वे शक्ति, या वे अप्सरा, या वे गुरु उसकी रक्षा करते ही करते हैं, उसको साधना को खंडित ही नहीं होने देते। तो माला की व्यवस्था हो गई वहां पर, शक्ति ने वो माला उनके पास पहुंचा दी तुरंत, वही अप्सरा माला नई। तो उससे उन्होंने मंत्र जप किया। फिर उन्होंने हमसे इस बात विषय में बताया भी कि गुरुजी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। तो हमें तो पता ही होता है कि क्या साधना, क्योंकि जब हमारे साधक हमारे मार्गदर्शन में साधना कर रहा होता है तो हम ये होने ही नहीं देते कि उसकी साधना खंडित हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई उसकी साधना में प्रत्यक्षीकरण में थोड़ा विलंब हो जाए, साधक को किसी कारणवश शक्ति ना आ रही है उसके पास में, वो हम करते हैं, वो हम उसे प्रयास करवाते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी साधना खंडित हो जाए, खंडित नहीं होने देते, और ना ही वह शक्ति होने देती है। तो उस अप्सरा ने ही वह माला वहाँ रखी है। वह तो बाद में पता चला, क्योंकि जब वह प्रत्यक्षीकरण उसको हो चुका था, क्योंकि उसकी साधना बहुत ही तेजी से प्रत्यक्षीकरण की ओर जा रही थी, सिद्धि की ओर जा रही थी, क्योंकि वह होना ही था। क्योंकि अन्य जो उसने साधनाएं की हुई थी उसके कारण से, और वह जो अप्सरा थी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भी उसने एक साधना में प्रत्यक्षीकरण किया ही हुआ था। वह तो अन्य रीजन हो गए खैर, लेकिन तो ऐसे हो जाता है कि शक्तियाँ फिर जो है आपकी सहायता कर देती हैं। बस भाव होना चाहिए कि मुझे करनी ही है, मुझे करनी है, अब मैं क्या करूँ, माला टूट गई, अब कोई रास्ता नहीं बचा है गुरुदेव। मन में ख्याल आया, आंखें बंद करी 2 मिनट के लिए, और माला ठीक उसके कमर के पीछे जो एक बेड बिछा हुआ था साइड में, उस पर रखी हुई मिली। जैसे ही उठने को हुए वासन से और पीछे घूमे, तो फिर इस तरह से उनकी साधना जो है की साधक ने, और पूर्ण सफलता भी उसमें प्राप्त हो गई थी उनको, प्रत्यक्षीकरण भी अप्सरा का हो गया था। और फिर तो खैर वो उन्होंने बाद में हमें बताया इस विषय में कि वह अप्सरा ने ही जो है उनको माला प्रदान की थी, और वो चाह रही थी, उसके बारे में भी बताया कि आप साधना पूर्ण करें। तो ऐसे में शक्ति जो है किसी न किसी रूप में साधक का सहायता करती ही है, जब जुड़ने लगती है तो साधना को खंडित नहीं होने देती। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि साधना में बस एक क्या है कि विश्वास होना चाहिए कि हमको पूरा करना है। अब रुकावटें अड़चने तो लाख आ जाती हैं साधनाओं में, सभी के साथ ये घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भाव चिंतन वही होना चाहिए एक साधना को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि फिर वे शक्तियाँ भी सहायक बन जाती हैं, गुरु भी सहायक बन जाते हैं, फिर साधना आपकी खंडित नहीं होती है। और
जो भी प्रक्रिया होती है साधना में, सामग्री होती है, तो इसलिए हर एक सामग्री को पूर्ण ध्यान से रखना चाहिए। और साधना काल में बीच में उठना नहीं चाहिए कि उठ करके कहीं बाहर गए। उठने से तात्पर्य है कि आप उठ गए तो कहीं बाहर जाके टॉयलेट कर रहे हैं साधना के बीच में, या किसी का फ़ोन फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी होगा, फ़ोन तो बंद ही कर देना चाहिए। फिर आकर बैठ कर के साधना कर रहे हैं तो वहाँ से साधना ही नहीं सफल होगी, वो तो खंडित ही होगी आपकी साधना। फिर जब आप ऐसे ऐसे चीज़ें पहले से ही नहीं निपटा करके बैठेंगे, फिर सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से होता है साधनाओं में। और मैं इसीलिए एक साधक के जो अनुभव लेकर के आया था कि क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती है। इसलिए जब भी साधना करें पूर्ण आप समर्पण से करें, भाव अपने शुद्ध रखें, और फिर साधना जो है सफल ही होती है। और इन साधनाओं में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है, कभी किसी की माला गुम हो जाती है, कभी किसी का आसन गुम हो जाता है, कभी दिया गायब हो जाता है, क्योंकि ये तो चीज़ें हमारे साथ भी बहुत हुई है। लेकिन फिर उस रात करना ही करना होता है। कुछ भी करिए करिए, कैसे भी व्यवस्था करें, खुद से भी करें। चलो वहाँ तो उस अप्सरा ने उनकी सहायता कर दी, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं था। दिया गुम होता उसकी व्यवस्था कर लेते वे, किसी भी चीज़ की व्यवस्था कर लेते, लेकिन माला कहाँ से लाते, माला कहाँ से, रात्रि में कहाँ से सुई धागे से बैठते, कितना विलम्ब हो जाता। अब उन्हें कुछ ही क्षण लगे और माला आ गई। तो इस तरह से होना चाहिए, भाव होना चाहिए, फिर शक्तियाँ सहायक बन जाती हैं साधनाओं में, गुरु सहायक बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यही था। और एक आज मैं थोड़ा सा जो आपके लिए साधक से ही जुड़ा एक अनुभव लेकर आया कि आप भी वैसे ही, आप में भी इच्छा शक्ति हो, किसी शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति भाव हो, करने की इच्छा शक्ति हो साधना को पूर्ण, तब फिर सहायक बनती है शक्तियाँ भी। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तेश्वरी।